कल्पना कीजिए, एक ऐसी रोशनी की तलवार जो पलक झपकते ही दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही चीर दे। इजराइल ने ऐसे ही एक घातक हथियार को बनाकर दुनिया को चौंका दिया है। इसका नाम है आयरन बीम। ये हथियार पलक झपकते ही दुश्मनों के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हथियारों को एक ही नज़र में राख कर देगा, चाहे वो रॉकेट हो, ड्रोन हो या मोर्टार। तो ये आयरन बीम आखिर क्या है? ये इजराइल के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम से कैसे अलग है? ये युद्ध के समीकरणों को कैसे बदल देगा और क्यों इजराइल के दुश्मन इसके नाम से ही कांप रहे हैं? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इजराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम। इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल का यूज किया जाता है जो दुश्मन के रॉकेट्स को हवा में मार गिराता है। लेकिन आज की दुनिया ड्रोन युद्ध की ओर बढ़ रही है। ड्रोन सस्ते होते हैं, महज कुछ हज़ार या लाख रुपए के, जबकि आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल की कीमत 50,000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 44 लाख रुपए की होती है। इन सस्ते हथियारों को मार गिराने के लिए इतनी महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे तलवार से मच्छर मारना, महंगा और मुश्किल। इसी चुनौती से निपटने के लिए इजराइल लंबे समय से एक ऐसे हथियार पर काम कर रहा था जो सस्ता, किफ़ायती और घातक हो। अब इजराइल ने ये कारनामा कर दिखाया है। इजराइल ने एक हाई एनर्जी लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम बना लिया है। इसका नाम दिया है आयरन बीम। इसे हिब्रू में ओर ईटन कहते हैं। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने बनाया है। आयरन बीम का एक शॉट महज कुछ डॉलर में दुश्मन के हथियार को राख कर देगा। अभी तक जब हमास, हिजबुल्लाह और बाकी आतंकवादी ग्रुप सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन एक साथ दागते हैं तो आयरन डोम जैसे सिस्टम की लागत आसमान छूने लगती है। लेकिन आयरन बीम बिजली की खपत के अलावा और कोई खर्च नहीं मांगता। जब तक बिजली है, ये बिना रुके, बिना थमे दुश्मन के हमलों को नाकाम करता रहेगा। आयरन बीम को पहली बार 2014 के सिंगापुर एयर शो में दुनिया के सामने लाया गया था। तब इसे एक गाइडेड एनर्जी वेपन कहा गया था। इसका मकसद था छोटी दूरी के खतरों जैसे रॉकेट, ड्रोन, मोर्टार को बेअसर करना। लेकिन दक्षिणी इजराइल की रेतीली जमीन पर कई सालों तक चले कठिन परीक्षणों में आयरन बीम एक नई ताकत के साथ लौटा है। अब रॉकेट, मोर्टार, ड्रोन और यहाँ तक कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान सबको अपनी लेजर किरणों के सामने ये आयरन बीम बेबस कर देगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या आयरन बीम आयरन डोम की जगह लेगा? तो बिल्कुल नहीं। आयरन बीम आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम की जगह नहीं लेगा। यानी जो अभी इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है वो वैसे ही काम करता रहेगा, बल्कि ये इनके साथ मिलकर इजराइल की रक्षा को अभेद्य बनाएगा। आयरन डोम ने गाजा और लेबनान से होने वाले हमलों को रोकने में शानदार काम किया है, लेकिन इसकी मिसाइलों की लागत और सीमित भंडार इसे लंबे हमलों में कमज़ोर कर देता है। आयरन बीम इसी कमी को पूरा करेगा, जिससे इजराइल का डिफेंस नेटवर्क और भी मजबूत हो जाएगा। ये हथियार उन तमाम दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है जो सस्ते हथियारों के दम पर इजराइल को चुनौती देने की सोच रहे थे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जब सस्ते ड्रोन मिसाइलों की जगह लेने लगे थे तो अब आयरन बीम उनका जवाब बनकर सामने आ गया है। इसलिए ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि युद्ध की दुनिया में एक नई क्रांति है। लेजर टेक्नोलॉजी अब साइंस फिक्शन से निकलकर हकीकत बन चुकी है। आयरन बीम की चमकती तलवार दुश्मनों के लिए अंधेरा बनने वाली है। आपका इजराइल के इस नए हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।